Hello guys, this is the second video of cybersecurity series unit 5th firewall and intrusion. फायरवॉल और इंट्रूजन का सिलेबस में है कंप्यूटर इंट्रूजन, फायरवॉल, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स टाइप्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशन, फायरवॉल का आर्किटेक्चर, ट्रस्टेड सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल, इंट्रूजन डिटेक्शन, आईडीएस, उसकी नीड्स, मेथड्स, टाइप्स ऑफ आईडीएस, पासवर्ड मैनेजमेंट, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस। कंप्यूटर इंट्रूजन के बारे में बात करें तो जब कोई अननोन या अनऑथराइज पर्सन हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसे हम पर्सनल कंप्यूटर इंट्रूजन कहते हैं। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है या तो फिर याद रखना कि आप हैकर के टारगेट हो सकते हो। इंट्रूडर क्या क्या कर सकता है अगर वो एक्सेस कर लेता है आपका कंप्यूटर तो एक्सेस टू योर कंप्यूटर टू व्यू, चेंज और डिलीट इंफॉर्मेशन। पहले वो आपके डेटा को व्यू, चेंज या डिलीट करने की कोशिश करेगा। अगर अटैकर को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उसे सेल भी कर सकता है। कभी-कभी अटैकर सिस्टम के फाइल डिलीट कर देता है, जैसे बूटस्ट्रैप लोडर फाइल, सिस्टम फाइल, जिससे आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो डाउन हो सकता है। एक्सेस योर प्राइवेट डेटा बाय एग्जामिनिंग द फाइल ऑन योर सिस्टम। अगर अटैकर ने सिस्टम का एक्सेस ले लिया तो वो प्राइवेट डेटा देख सकता है, एनालाइज कर सकता है और मिसयूज भी कर सकता है। यूज योर कंप्यूटर टू एक्सेस अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क में इंट्रूडर एक्सेस कर लेता है तो वो उसके थ्रू दूसरे सिस्टम को भी अटैक कर सकता है विद वेरियस कमांड लाइक पिंग, ट्रेस रूट, डिग। पर्सनल कंप्यूटर इंट्रूजन कैन ऑकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म देख लेते हैं कंप्यूटर इंट्रूजन के। पहला है स्वीपर अटैक, मैलिशियस प्रोग्राम आपके सिस्टम में जैसे कैशे, कुकीज, हिस्ट्री सब कुछ इरेज कर देता है ये स्वीपर अटैक। एक मैलिशियस प्रोग्राम रहता है ये। सेकंड है डिनाइल ऑफ सर्विस, डीडोएस। इसमें अटैकर आपके कंप्यूटर को इतना ओवरलोड कर देता है कि आपका सिस्टम आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। थर्ड है पासवर्ड गेसिंग, हैकर आपका पासवर्ड गेस करके रिमोट एक्सेस ले सकता है। नेक्स्ट है स्नूपिंग, जब कोई आपका ईमेल या कंप्यूटर एक्टिविटी बिना परमिशन के मॉनिटर करे, उसे स्नूपिंग कहते हैं। और लास्ट है ईव्सड्रॉपिंग, जब अटैकर नेटवर्क के थ्रू आपके कन्वर्सेशन या डेटा को सीक्रेटली लिसन करता है, जैसे कि डेटा ट्रैवल कहाँ हो रहा हो, किस बीच में हो रहा हो, उसको कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग। ये डायग्राम के थ्रू स्नूपिंग और ईव्सड्रॉपिंग समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज नेटवर्क इंट्रूजन। जैसे कंप्यूटर इंट्रूजन में कंप्यूटर को हैकर एक्सेस कर सकता है, वैसे नेटवर्क इंट्रूजन में नेटवर्क को हैकर एक्सेस कर सकता है जिससे वो डेटा को स्टील कर सकता है। नेटवर्क इंट्रूजन का मतलब हो सकता है कि किसी भी इलीगल एक्टिविटी का होना किसी डिजिटल नेटवर्क पर। अब इसका मेन गोल ये होता है या तो नेटवर्क के रिसोर्स को चुरा लेना या फिर नेटवर्क की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि नेटवर्क इंट्रूजन कैसे होता है और उसके लिए उन्हें यूज करना चाहिए इंट्रूजन डिटेक्शन और रिस्पॉन्स सिस्टम, ताकि अटैक्स होने से पहले ही डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स किया जा सके। नेटवर्क इंट्रूजन ऑफन कॉम्प्रोमाइज फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री रीजन। नेटवर्क इंट्रूजन के 3 मेन रीजन हो सकते हैं। पहला है हैक्टिविज्म, ये हैकिंग विद एक्टिविज्म होता है। जब कोई पॉलिटिकल या सोशल मैसेज देने के लिए सिस्टम को हैक करे तो उसे हैक्टिविज्म कहते हैं। सेकंड है स्टीलिंग मनी और डेटा। ये सबसे कॉमन रीजन हो सकता है। अटैकर्स पैसे कमाने के लिए लोगों का डेटा या फंड चुरा लेते हैं। थर्ड है स्पाइंग, ये मोस्टली गवर्नमेंट लेवल पे होता है, जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री का नेटवर्क को स्पाई करे। नेटवर्क इंट्रूजन अटैक can originate from individual, major corporation or even governments. अब there are
टू सॉर्ट ऑफ सिस्टम दैट कैन एड इन द प्रिवेंशन ऑफ नेटवर्क अटैक। नेटवर्क अटैक को प्रिवेंट करने के लिए दो सिस्टम यूज होते हैं। पहला है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और दूसरा है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो सिर्फ डिटेक्ट करता है और अलर्ट सेंड करता है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम डिटेक्ट करता है और उस एक्टिविटी को ब्लॉक भी करता है। ये डायग्राम है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का। इसमें फायरवॉल भी यूज हुआ है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये इंटरनेट से सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है हैकर्स से, जो इंटरनेट में हैकर्स प्रेजेंट रहते हैं। मेजर रिस्क ऑफ नेटवर्क इंट्रूजन के काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे करप्शन ऑफ डेटा। कंपनी या कस्टमर का सेंसिटिव डेटा करप्ट हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अटैक होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी फर्म को हायर करना पड़ सकता है, जिससे कॉस्ट जो कॉस्टली होते हैं। थर्ड है डेटा थेफ्ट। हैकर्स आपका कैमरा, कॉन्टैक्ट, पर्सनल डेटा तक एक्सेस कर सकते हैं। ऑपरेशनल डिसरप्शन। आपके डेली काम रुक सकते हैं इसमें। डिले ऑफ वर्क फ्लो ऑफ ऑपरेशंस। लॉस ऑफ रेपुटेशन। सबसे बड़ा डैमेज होता है कि ब्रांड इमेज की रेपुटेशन खराब हो सकती है। अब हाउ टू डिटेक्ट नेटवर्क इंट्रूजन। कैसे डिटेक्ट करें कि नेटवर्क इंट्रूजन हुआ है कि नहीं। उसके लिए नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूज होता है। टू डिटेक्ट इंट्रूजन हमें आईडीएस इंस्टॉल करना होता है, जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है ट्रैफिक को, कि कोई मालिशियस एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। अगर हो रही होगी तो वो अलर्ट मैसेज सेंड करेगा। आईडीएस मॉनिटर अ नेटवर्क और सिस्टम फॉर मैलिशियस एक्टिविटी एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इसके 4 मेन टाइप होते हैं। पहला है होस्ट बेस्ड आईडीएस। इसमें एक पर्टिकुलर डिवाइस या सिस्टम पे काम करता है होस्ट बेस। इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट को चेक करता है ये। अगर कोई सस्पिशियस चेंज डिटेक्ट होता है तो ये अलर्ट सेंड करता है। दिस सिस्टम ऑपरेट ऑन नेटवर्क होस्ट और स्टैंडअलोन डिवाइसेस। इट टेक्स स्नैपशॉट ऑफ करंट सिस्टम फाइल एंड कंपेयर इट टू प्रीवियस स्नैपशॉट। ये चेक करने के लिए कि कोई मैलिशियस एक्टिविटी हुई है कि नहीं। ये डायग्राम है HIDS का। वेब सर्वर या फायरवॉल इंटरनेट, इसमें सिस्टम में HIDS प्रेजेंट रहता है। सेकेंड है नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम NIDS। ये पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। एक तरह से सबनेट लेवल पे काम करता है ये। लोकेटेड अक्रॉस द नेटवर्क टू मॉनिटर ट्रैफिक। ये नाम से ही समझ सकते हैं, नेटवर्क पे काम करता है ये। इट परफॉर्म एन एनालिसिस ऑन पासिंग ट्रैफिक on the whole subnet and compare to that information to a database of known threats। यही सब लिखा है। मॉनिटर सिस्टम सेटअप्स एंड सेटिंग। NIDS में क्या क्या होता है। स्कैनिंग टेक्निक एंड डिस्कवर हजार्डस पैटर्न इंडिकेटर्स। सिस्टम फाइल कंपैरिजन अगेंस्ट मालवेयर सिग्नेचर्स। कंपेयर करके डिटेक्ट करता है ये NIDS का डायग्राम। रीड ओनली मोड NIDS। थर्ड है प्रोटोकॉल बेस्ड IDS। ये मेनली वेब सर्वर लाइक HTTPS और HTTP ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है मैलिशियस एक्टिविटी से। वेब सर्वर ओनली। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड IDS। ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जैसे SQL को मॉनिटर करता है। एजेंट दैट ऑफन लाइव विद इन अ क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर। इट डिस्कवर इंट्रूजन बाय मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोटोकॉल ट्रैफिक। लास्ट है हाइब्रिड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये सबसे एडवांस वर्जन है। नेटवर्क और होस्ट डेटा को कंबाइन करता है, जिससे बेटर रिजल्ट मिलते हैं। 2 और मोर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम टेक्निक इसमें यूज होते हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड कहा जाता है। होस्ट एजेंट और सिस्टम डेटा इसका बन विद नेटवर्क। होस्ट और नेटवर्क दोनों यूज होते हैं इसमें टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेटवर्क सिस्टम। हाउ टू प्रिवेंट नेटवर्क इंट्रूजन। नेटवर्क इंट्रूजन को डिटेक्ट करने की टेक्निक्स तो देख लिया। अब देखते हैं कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आर प्लेस्ड बिहाइंड द फायरवॉल। फायरवॉल के पीछे नेटवर्क प्रिवेंशन सिस्टम यूज होता है टू सर्व एज एडिशनल फिल्टर अगेंस्ट मैलिशियस एक्टिविटी। प्रिवेंशन के लिए इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम को फायरवॉल के साथ प्लेस किया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इनलाइन प्लेसमेंट, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम
are able to analyze and automatically respond to all network traffic flows. These steps may include information informing administrator, discarding harmful packet, suspending traffic from malicious activities. ये वही प्रिवेंट करने के लिए सब चेक करता है. What is network intrusion prevention system? Intrusion prevention system are a kind of network security device that monitor for harmful network or system activity. Primary duties of IPS are to recognize harmful behavior, collect information about it, report it and attempt to block it. IDS सिर्फ डिटेक्ट करता है, whereas IPS डिटेक्ट भी करता है, रिकॉग्नाइज करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको रिपोर्ट करता है और उसको ब्लॉक भी कर सकता है. Both IPS and IDS monitor network traffic and system activity for harmful behavior. IPS का आर्किटेक्चर है ये. इसमें IPS फायरवॉल के पीछे लगा है, जिससे एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन की ऐड होती है कंपनी नेटवर्क में. अब टाइप्स ऑफ IPS देख लेते हैं. पहला है नेटवर्क बिहेवियर एनालिसिस. इसको NBA भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ये एबनॉर्मल ट्रैफिक डिटेक्ट करता है. नेटवर्क पे जो एबनॉर्मल ट्रैफिक रहता है, मैलिशियस ट्रैफिक, उसको डिटेक्ट करता है और उसको ब्लॉक करता है, जैसे डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS अटैक. सेकंड है नेटवर्क बेस्ड IPS. ये पूरे नेटवर्क का प्रोटोकॉल एनालाइज करता है. सर्चेस द होल नेटवर्क फॉर प्रोटोकॉल एनालिसिस ऑफ अनयूजुअल ट्रैफिक. थर्ड है होस्ट बेस्ड IPS. ये सिंगल होस्ट पे फोकस करता है, जैसे सिस्टम लॉग्स या इंटरनल इवेंट्स. सस्पिशियस बिहेवियर बाय आइडेंटिफाई द होस्ट इंटरनल इवेंट्स. लास्ट है वायरलेस IPS. ये वायरलेस नेटवर्क पे सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करता है. एग्जामिन द वायरलेस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड. डिटेक्शन मेथड ऑफ IDS. पहली है, इसकी दो मेन मेथड्स हैं. पहली है सिग्नेचर बेस्ड. ये नोन पैटर्न को डिटेक्ट करता है, जैसे मालवेयर की प्रीडिफाइंड सीक्वेंस क्या है, उसको पैटर्न्स. और सेकंड है एनोमली बेस्ड मेथड. ये मशीन लर्निंग का यूज करके अननोन अटैक को डिटेक्ट करता है. ये मेथड ज्यादा जनरलाइज और पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें मशीन लर्निंग मॉडल वर्क करता है. नेक्स्ट टॉपिक है फायरवॉल. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आता है ज्यादा से ज्यादा. फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो आपके प्राइवेट नेटवर्क को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है. Firewall are the device that used to prevent private network from unauthorized access. Firewall is a security solution for the computer or device that are connected to a network. ये नेटवर्क पे जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस होता है, उसमें उसको प्रिवेंट करता है फायरवॉल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल देख लेते हैं. पैकेट फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. और भी बहुत सारे फायरवॉल्स हैं, जैसे सर्किट लेवल गेटवे, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल, क्लाउड फायरवॉल. फर्स्ट है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल. इसको पैकेट फायरवॉल भी कहते हैं. ये इनकमिंग आउट का जैसे नाम, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये पैकेट को अलाउ या डिनाई करता है, उसको चेक करके. इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट के IP एड्रेस को, प्रोटोकॉल को और पोर्ट देके ये अलाउ करता है. अगर वो ऑथराइज है तो ही अलाउ करेगा, नहीं तो डिनाई कर देता है. सेकंड है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल. ये सेशन को मॉनिटर करता है. स्टेटफुल इंस्पेक्शन सेशन को मॉनिटर करता है. अगर सेशन ऑथराइज नहीं है तो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देता है. ये भी पैकेट फिल्टरिंग में हेल्प करता है. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग. दिस फायरवॉल कैन इंस्पेक्ट द if the packet belong to a particular session or not. थर्ड है एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल. एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, जैसे OSI मॉडल. एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल पे वर्क करता है, जैसे HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे. FTP जैसे प्रोटोकॉल को इंस्पेक्ट करता है, ये उनमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, उनको ब्लॉक करता है. लास्ट है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. ये एडवांस वर्जन है फायरवॉल का, जो एप्लीकेशन अवेयरनेस, इंट्रूजन प्रिवेंशन और थ्रेट इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है. इसको इंटेलिजेंट फायरवॉल भी कहते हैं. ये इट कैन परफॉर्म ऑल द टास्क दैट आर परफॉर्म बाय अदर टाइप्स ऑफ फायरवॉल. ये डायग्राम है चारों टाइप्स के फायरवॉल के, ये पैकेट फिल्टरिंग के.
जिसमें पैकेट के आईपी एड्रेस, डेटा और पोर्ट नंबर को एनालाइज करता है। सेकंड है स्टेटफुल इंस्पेक्शन। इसमें स्टेट टेबल रहता है, स्टेट इंस्पेक्शन इंजन, जो सेशन को वेरीफाई करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, वैलिड रिक्वेस्ट है तो ही एक्सेप्ट करता है, अगर मालवेयर रिक्वेस्ट है तो उसको ब्लॉक कर देता है। और लास्ट है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, लॉगिन रिपोर्टिंग। ये एडवांस वर्जन है फायरवॉल का। एक और टाइप का फायरवॉल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, इसका नाम है स्क्रीन सबनेट फायरवॉल। ये दो फायरवॉल का यूज करता है और एक डीएमएस जोन बनाता है। डीएमएस मतलब डीमिलिटराइज जोन, जिसको डीएमएस भी कहते हैं, विच एक्ट एज अ बफर बिटवीन एक्सटर्नल नेटवर्क, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एंड द इंटरनल नेटवर्क। स्क्रीन सबनेट फायरवॉल में डीएमएस यूज होता है और ये पब्लिक फेसिंग और इंटरनल नेटवर्क के बीच में ब्रिज बनाता है। This architecture provides the higher level of security by isolating public-facing server and services in the DMS, preventing direct access to internal network from external network. इसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है डीएमएस की हेल्प से, जिससे हैकर को पता नहीं चलता है कि कौन सा सिस्टम एक्सेस कर रहा है सर्विसेज को या इंटरनेट को। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रस्टेड सिस्टम इन नेटवर्क सिक्योरिटी। ट्रस्टेड सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर या फिर नेटवर्क होता है जो डिजाइन, इम्प्लीमेंट और टेस्ट किया गया होता है स्पेसिफिक सिक्योरिटी नीड को फुलफिल करने के लिए। ट्रस्टेड सिस्टम इज अ कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क दैट हैज बीन डिजाइंड, implemented and tested to meet specific security requirement। पहले से ही एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जिसमें ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रेजेंट हो, to protect sensitive information, prevent unauthorized access and ensure the integrity and availability of data and system। ये ट्रस्टेड सिस्टम का एग्जांपल देख सकते हैं मॉडल का। इसमें रेफरेंस मॉनिटर प्रेजेंट है जो मॉनिटर करता है सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये हम आगे देखेंगे। ट्रस्टेड सिस्टम आर बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। इन सिस्टम में मल्टीपल सिक्योरिटी लेवल होते हैं, जैसे कि टॉप सीक्रेट लेवल, कॉन्फिडेंशियल लेवल, unclassical level। This type of trusted system ensure the security is maintained at different level of computer system। Order of security level is also given by top level security having the highest priority। इसकी highest priority होती है followed by the secret level and then confidential level and classical level। इसका एक important point ये भी है कि ये जो system है trusted system, वो रीड अप और राइट डाउन ऑपरेशन को परमिट नहीं करता है। जैसे अगर कोई डेटा प्रेजेंट है तो उसमें उसको रीड करना या फिर कुछ एडिशनल चीज़ें उसमें राइट करना, वो परमिट नहीं करता है ये सिस्टम, जिससे मैलिशियस एक्टिविटी होना काफ़ी कम हो जाता है, होने के चांसेस। नेक्स्ट है डेटा एक्सेस कंट्रोल। डेटा एक्सेस कंट्रोल ट्रस्टेड सिस्टम का ही पार्ट होता है, जहाँ वेरीफाइड लॉगिन प्रोसेस के साथ यूजर के परमिशन कंट्रोल किए जाते हैं। एक्सेस कंट्रोल का मतलब ही है कि ऑथराइज यूजर को कितना कंट्रोल दिया जाए सिस्टम का, कि कितनी चीजें वो एक्सेस कर सकता है, कितनी नहीं। दिस टाइप ऑफ ट्रस्टेड सिस्टम प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू द वेरीफाइड प्रोसेस ऑफ लॉगिन। इट हेल्प इन सेटिंग परमिशन ऑफ different users, giving them limited access and restricting any additional access granted। There are three basic model of data access control। इसके three basic model हैं, एक्सेस मैट्रिक्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक्सेस राइट का मैट्रिक्स होता है ये। सेकंड है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये हर ऑब्जेक्ट के लिए बताया जाता है कि कौन एक्सेस करेगा, कॉलम वाइज लिस्ट होती है ये, कौन कितनी सर्विसेज एक्सेस कर सकता है, कितनी नहीं। थर्ड है कैपेबिलिटी लिस्ट। ये बताता है कि कौन यूजर क्या क्या एक्सेस राइट रखता है। ये रो वाइज लिस्ट होती है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कॉलम वाइज होती है और कैपेबिलिटी लिस्ट रो वाइज होती है, रो वाइज स्प्लिट। नेक्स्ट टॉपिक है रेफरेंस मॉनिटर। ये ट्रस्टेड सिस्टम के डायग्राम में देखे थे रेफरेंस मॉनिटर। रेफरेंस मॉनिटर एक ट्रस्टेड हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो सिक्योरिटी रूल्स इन्फोर्स कर सकता है। इसका रूल होता है इंश्योर करना कि रीड अप और राइट डाउन ऑपरेशन अनऑथराइज वे में ना हो। ये इंटायर सिक्योरिटी प्रोसेस वेरीफाई करता है, जो सिक्योरिटी प्रोसेस है वो वेरीफाइड है कि नहीं।
ट्रस्टेड सिस्टम के कुछ ट्रस्टेड सिस्टम के वर्कफ्लो को भी ये मॉनिटर करता है कि जो सिस्टम में एनी मैलिशियस एक्टिविटी हुई है कि नहीं। रेफरेंस मॉनिटर। ट्रस्टेड सिस्टम के इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। पहला है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। हर यूजर वेरीफाई है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करता है। इंश्योर दैट ओनली वैलिड यूजर कैन गिवन एक्सेस। सिर्फ वैलिड यूजर के पास ही सिस्टम को एक्सेस करने की परमिशन होनी चाहिए। सेकंड है सेफ्टी मेंटेन। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो रहती है उसमें प्रोटेक्टेड है नहीं है, वो सेफ्टी मेंटेन करता ही है ट्रस्टेड सिस्टम। थर्ड है लिमिटेड एक्सेस। जितनी एक्सेस एक यूजर को जरूरत है, जितनी चीजों की बस उतनी ही चीजें प्रोवाइड करना। अनवांटेड रूल एंड परमिशन आर अवॉइडेड। ज्यादा एक्स्ट्रा परमिशंस नहीं अवॉइड करता है ये ट्रस्टेड सिस्टम। प्रिवेंटिंग मैलिशियस एक्टिविटी। मैलिशियस एक्टिविटी अगर सिस्टम में हो रही है तो उसको डिटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है, जैसे हैकिंग अटेम्प्ट और अनऑथोराइज एक्सेस। लास्ट है इंश्योरिंग कंप्लायंस। स्टैंडर्ड लाइक HIPAA PCI DSS फॉलो करने में मदद करता है। ये सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए। ट्रस्टेड सिस्टम के प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टेड सिस्टम। फर्स्ट है लीस्ट प्रिविलेज। हर यूजर को सिर्फ उतना ही एक्सेस मिले जितना काम के लिए जरूरी है। सेकंड है डिफेंस इन डेप्थ। मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इसमें, जैसे फिजिकल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। थर्ड है इंटीग्रिटी। डेटा मॉडिफाई ना हो बिना कोई परमिशन के लिए। इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए डेटा की। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अनऑथराइज लोगों से प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। लास्ट है अवेलेबिलिटी। क्रिटिकल सिस्टम हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। सिक्योरिटी सिस्टम हमेशा ऑन रहना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए। ट्रस्टेड सिस्टम यूज टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स। कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करता है ट्रस्टेड सिस्टम? ट्रस्टेड सिस्टम काफी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है, जैसे कि हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी, जैसे सिक्योर प्रोसेसर्स जो क्रिटिकल ऑपरेशन सिक्योर करते हैं। सिक्योर प्रोसेसर प्रोवाइडर सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर क्रिटिकल ऑपरेशन। सेकंड है वर्चुअलाइजेशन। एक मशीन पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करना फॉर आइसोलेशन एंड सिक्योर ऑपरेशन। सेकंड है MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये काफी फोन में भी यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल OTP भी हो सकता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हैं इसको, जैसे ATM में अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो OTP अपने नंबर पे जाता है, उसका ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जांपल है। एक से ज्यादा वेरिफिकेशन करता है ये MFA। नेक्स्ट है इनक्रिप्शन। डेटा को सिक्योर बनाता है, ये प्रोटेक्ट करता है इनक्रिप्ट करके। लास्ट है ऑडिटिंग। सिस्टम की एक्टिविटी का ट्रैक रखना फॉर सिक्योर एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है पासवर्ड मैनेजमेंट। पासवर्ड का यूज होता है सिस्टम या एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए, तो वो पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए जो हैकर्स और अटैकर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल ना हो। पास पासवर्ड मैनेजमेंट वल्नरेबिलिटीज देख लेते हैं। पहली है फ्रॉम द एंड यूजर। वीक पासवर्ड एंड इजी टू गेस, जैसे लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम, पासवर्ड रख देते हैं जो कि इजीली गेस कर सकता है कोई भी। सेकंड, रेयरली चेंज। पासवर्ड एक ही रख दिए, उसको चेंज नहीं करे। टाइम टू टाइम पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए, जिससे सिक्योरिटी बढ़ती है। सेम पासवर्ड टू ऑल साइट। हर एप्लीकेशन पे, हर जगह पे सेम पासवर्ड रखना बहुत रिस्की होता है। नोटिंग पासवर्ड इन नॉन सिक्योर प्लेस। पासवर्ड को ऐसी जगह स्टोर करके रखना जो इनसिक्योर है, जो प्लेस कोई भी एक्सेस कर सकता है। सेकंड है टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज, जैसे वीक इंक्रिप्शन टेक्निक, जिससे पासवर्ड इनक्रिप्ट नहीं है। एप्लीकेशन दैट डिस्प्ले पासवर्ड ऑन स्क्रीन वाइल टाइपिंग। कुछ एप्लीकेशन में अगर पासवर्ड टाइप करो तो वो दिखता है कि क्या पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, वो है टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज। इश्यूज रिलेटेड टू मैनेजिंग पासवर्ड। पासवर्ड रिलेटेड थ्रेट्स काफी कॉमन होते हैं, जैसे लॉगिन स्पूफिंग। फेक लॉगिन पेज बना के यूजर्स के पासवर्ड ले लेना, जैसे ईमेल्स दैट लुक लाइक इट कम फ्रॉम पेपल, तो यूजर उसको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेकंड है स्निफिंग अटैक। अटैकर्स नेटवर्क के क्रेडेंशियल
नेटवर्क के थ्रू क्रेडेंशियल एक्सेस कर सकते हैं, उसको स्निफिंग कहते हैं। थर्ड है ब्रूट फोर्स अटैक, जिसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई करके पासवर्ड गैस किया जा सकता है। नेक्स्ट है शोल्डर सर्फिंग अटैक, इसका मतलब होता है जब कोई आपके कंधे के ऊपर से पासवर्ड देख ले, उसके नाम से ही पता चल रहा है शोल्डर सर्फिंग अटैक। और लास्ट है डेटा ब्रीच, जो कंपनी के सिस्टम हैक होते हैं और लॉगिन इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है, उसे कहते हैं डेटा ब्रीच। हाउ अ डेटा ब्रीच ऑकर, प्रोब जो है वो इनिशियल अटैक करता है, फिर वो अगर किसी ने वो फाइल को ओपन कर लिया तो वो स्प्रेड हो जाता है, जिससे डेटा अटैकर को मिल जाता है। मेथड्स टू मैनेज पासवर्ड, अब पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के मेथड्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड लंबा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। ये सब हम लोग यूज़ करते हैं पासवर्ड जनरेट करने के लिए। पासवर्ड एन्क्रिप्शन, यूजिंग एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इज रिकमेंडेड। मल्टीफैक्टर, जैसे मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, एडिंग सम सिक्योरिटीज क्वेश्चन, फोन नंबर, मेक द पासवर्ड pass the test. It falls under strong and safe password category. Avoid updating passwords frequently. Frequently as in 60 or 90 days. जल्दी जल्दी पासवर्ड अपडेट करना ज़रूरी नहीं होता, अवॉइड करना चाहिए। पासवर्ड के प्रोज देख लेते हैं। अब पासवर्ड मैनेजर जो होते हैं वो आज भी कुछ-कुछ आजकल कुछ सिस्टम में यूज़ होते हैं कि हम आपका पासवर्ड और लॉगिन सेव कर लेते हैं, जिससे आपको लॉगिन करने में ईज़ी हो। तो उसके प्रोज देख लेते हैं। ईज़ ऑफ यूज़, पासवर्ड मैनेजर आर ईज़ी टू यूज़, पासवर्ड कैन बी ईज़िली एक्सेसिबल एंड क्विक टू लोड। मोबाइल कंपैटिबल, कैन इवन वर्क ऑन मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस पे भी आजकल ये वर्क करने लगे हैं पासवर्ड मैनेजर्स। इनहैंस सिक्योरिटी, अनदर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम यूज़र, जैसे टाइप नहीं करना पड़ता पासवर्ड मैनेजर की वजह से पासवर्ड यूज़र को। और ये प्रोवाइड भी करते हैं इनके खुद ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो अटैकर्स डिटेक्ट नहीं कर सकते, गेस नहीं कर सकते। इसके कॉन्स भी होते हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर पासवर्ड मैनेजर ही हैक हो गया तो अटैकर सारे पासवर्ड एक्सेस कर सकता है पासवर्ड मैनेजर के थ्रू। स्टोर इन क्लाउड, नॉट एवरीवन हैज इम्प्लीमेंटेड क्लाउड टेक्नोलॉजी इन देयर वर्कप्लेस, हर किसी के पास क्लाउड टेक्नोलॉजी नहीं होती जो पासवर्ड मैनेजर स्टोर करते हैं क्लाउड में। एक्स्ट्रा स्टेप टू लॉगिन, ऑल्दो पासवर्ड मैनेजर सिंप्लीफाई द लॉगिन प्रोसीजर, the perception is that it add a step to login adds a step to the login procedure with the focus on speed of access. पासवर्ड मैनेजर्स है ये पॉपुलर, जैसे आई पासवर्ड, लास्ट पास, रोबोफॉर्म। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पैकेट फिल्टरिंग, राउटिंग, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, फायरवॉल, इनका कंपैरिजन है। इन दोनों में पैकेट यूज होते हैं, लेकिन इसमें सेशन में यूज होते हैं पैकेट। ट्रस्टेड सिस्टम, इसमें कंपोनेंट भी एक्सप्लेन करना है, ब्रीफ में बोला है तो। फायरवॉल के लिमिटेशंस क्या है वो बताना। ये स्क्रीन सबनेट फायरवॉल का आर्किटेक्चर, टाइप्स ऑफ आईडीएस, टू पासवर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, आर्किटेक्चर ऑफ फायरवॉल फिर से आया है यहाँ पे। स्क्रीन सबनेट फायरवॉल का आर्किटेक्चर पूछे। ट्रस्टेड सिस्टम भी दोबारा पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आया है यहाँ 2023 और 2023 और 2024 में। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन आईडीएस आईपीएस, डिटेक्शन प्रिवेंशन में ये ब्लॉक करता है, ये सिर्फ अलर्ट सेंड करता है। और भी लिख सकते हैं इसके टाइप्स का डिफरेंस, और आईडीएस के टाइप्स पूछे हैं। एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी सर्विस कितना एक्सेस देता है। ऑपरेशन ऑफ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या क्या ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। ये थ्योरेटिकल